नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक सह भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर एम भूषण। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनसे कोरोना के संबंध में क्या लापरवाही बरती लोगों ने, सरकार कितनी सफल रही कोरोना से बचाव में, इस आपदा में इनका क्या अनुभव रहा और किस तरह से इस वैश्विक आपदा से लोग बचे और इनका यूथ को क्या संदेश होगा, समाज को या क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए इसे जानते हैं। सर्वप्रथम सर, हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप मेरे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम यह देखते हैं अभी कोरोना काल में जो त्रासदी हुई उसमें बहुत चिकित्सक भी मरे, बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए। यह बहुत दुखद बात है। किसी भी बीमारी में सबसे अधिक बचाव महत्वपूर्ण होता है और कोरोना से लड़ने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। मास्क, दूरी और सैनिटाइज़र या हाथ साफ करना बार बार ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बचाव ही बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। जहाँ तक हम देखे हैं कोरोना काल में जब इसकी आंधी आती है तो रोगी और अभिभावक को यह पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, और इधर उधर मैंने घूमते फिरते हैं। इस वजह से भी रोगी मरते हैं। टाइम उसमें डिले होता है। तो सरकार, एनजीओ और कुछ सामाजिक लोग मिलकर इस पर पहल करें कि ऐसा टोली रहे जो रोगी अभिभावक को बताएं कि क्या करना है, क्या करना उचित होगा। तो इस वजह से लोग सफ़र नहीं होंगे। सर, आप खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे, आप अपना अनुभव कैसे आपने सकारात्मकता के साथ उस विपदा से अपने आप को निकाला? चूँकि बहुत से लोग कोरोना को सुनकर ही डर जाते हैं, तो आप कोरोना वॉरियर्स हो, आपने कोरोना को हराया और आज बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे साथ हैं। तो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले जब कोरोना पॉजिटिव हो तो अपने मन को पॉजिटिव कीजिए। यह सोच लीजिए हमें कुछ नहीं हुआ है, सर्दी खांसी बुखार है या थोड़ा बेचैनी है, सांस फूलता है, तो डरना नहीं चाहिए। सोच पॉजिटिव रखिएगा कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें आगे बहुत कुछ करना है अभी, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए। यह सोच रहेगा तब आप पॉजिटिव के इधर बढ़ते जाइएगा और आपका जो समस्या है तत्कालीन कोरोना के वजह से, उससे लड़ने में बहुत सहूलियत मिलेगी आपको। बाद बाकी अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आए तो चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेना चाहिए, चाहे जहां आपसे बन पाए वहां जाके। सर, कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसके दैनिक जीवन में या दैनिक रूटीन में क्या बदलाव आते हैं या क्या बदलाव लाने चाहिए उसे, खान पान में या जो भी उसका प्रतिदिन का जो रूटीन होता है उसका क्या किस तरह से बदलाव होना चाहिए? देखिए, समाज में अभी लोग मोबाइल से इतना चिपक गए हैं कि उन्हें दुनिया में कोई भी दैनिक क्रिया मैंने दिखता नहीं है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और थोड़ा मान लीजिए कि कोरोना हो या ना हो, या बचने के लिए योग अभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम और प्रकृति से जुड़ना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं निकल सके तो घर में भी थोड़ा आसन, व्यायाम या जो हो सके फिजिकल वर्क होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए और प्रकृति का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। जैसे प्रोटीन युक्त कोई भी चीज़ है, दाल हो या अदर कुछ, वो सब पौष्टिक आहार में लेना चाहिए। और उसमें थोड़ा कमजोरी तो अधिक आता ही है और रहता भी है कुछ दिन। खान पान में मान लीजिए कि जैसे अगर गेहूं का दलिया हो सके, बहुत पौष्टिक आहार है। उसके बाद मान लीजिए कि थोड़ा दवा में विटामिन सी है, विटामिन जिंक है,
डी है, ये सब की मात्रा या मल्टीविटामिन भी लेना चाहिए। बाद बाकी लक्षण के आधार पर जो हो वो तो चिकित्सक सलाह देते ही हैं। और जिसको ऑक्सीजन की कमी हो तो मान लीजिए अभी तो सदर या प्राइवेट में भी ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है, जिनको अपना जिस तरह से सुविधा लेनी हो तो वो ले सकते हैं, लेना चाहिए। कोरोना से लड़ने के लिए और लोगों को इसके संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने जो वैक्सीनेशन शुरू किया है, हमारे देश के डॉक्टर्स और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे शोध करके बनाया है, फिर भी लोगों में काफ़ी भय, आशंका, भ्रम है और इसको लेकर लोग उदासीन हैं। तो इसको लेकर जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनसे आपका क्या संदेश होगा, क्या अपील होगा? हम सभी से आग्रह करते हैं कि वैक्सीन ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अभी तक एक ही हथियार उपलब्ध है कि हमें वैक्सीन लेना है। तो हम तो आशा करेंगे सभी आयु के लोग, अब तो 18 से नीचे के लिए भी प्रयोग हो रहा है, अगर सक्सेस हुआ तो वो लोग भी वैक्सीन लें। यह समाज से हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। और जो उपाय है उसमें सबसे कारगर उपाय वैक्सीन है। वैक्सीन हमारे आविष्कारक ने बनाया, वैज्ञानिक ने बनाया, ना कोई चिकित्सक बनाए हैं, ना आपको कोई धर्म विशेष के लोग बनाए हैं, ना किसी पार्टी का आदमी बनाया है। तो इसे लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए लोगों को। सर, कोरोना का सेकेंड फेज काफ़ी भयावह था। बहुत से लोगों ने अपने को खोया, काफ़ी दिक्कतें आईं, बहुत से व्यक्ति संक्रमित हुए। क्या कारण रहा इस भयावह का? देखिए, कारण तो मान लीजिए परस्पर जो सरकार द्वारा बनाई जाती है लॉकडाउन या कुछ नियम कानून, उसको हम लोग तोड़ देते हैं आसानी से। और मान लीजिए लॉकडाउन मेरे लिए ही बना है, सरकार अपने लिए नहीं बनाती है। और हम लोग जो हैं यह तोड़ करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो फिर इसका चैन बढ़ते जाता है बहुत तेज़ी से, और यह चैन बढ़ेगा तो फिर नुकसान होगा ही। तो इसके लिए हमें तो चैन तोड़ना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। फिर मान लीजिए कि सरकार तो हर तरह से तैयारी करती ही है। अभी भी राज्य स्तरीय या मान लीजिए कि जिला स्तरीय भी बहाली हर पैथी का और स्वास्थ्यकर्मी का किया जा रहा है। आशा करते हैं कि थर्ड वेव से पहले ही यह पूर्ण हो जाएगा। ऐसे तो बेगूसराय के स्वास्थ्य जगत में जानता है सभी आपको, लेकिन जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे अपना परिचय साझा करें, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी शिक्षा। हमारे पिताजी यहीं भूमि अर्जन ऑफिस में बनावा थे, और हमारा गांव पड़ता है बलिया के बगल में बहादुर नगर दियारा है। और हम तो यहीं बीपी स्कूल से मैट्रिक किए, फिर दरभंगा से मान लीजिए पढ़े, चिकित्सक बने, और अभी हम चिकित्सा प्रकोष्ठ, प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष हैं, सह क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं। और भारतीय चिकित्सालय डाक बंगला चौक पर यहाँ पर क्लिनिक है, वहीं हम काम करते हैं। आपके इस चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? जो भी लोग आपको देख रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का इलाज यहाँ है? यहाँ पर हर प्रकार के डॉक्टर हैं, और भी हैं। पटना से एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो भी आते हैं। और मान लीजिए कि और भी चिकित्सक हैं, गैनी हैं, महिला चिकित्सक हैं। हमारे यहाँ गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी आते हैं पटना से, और मान लीजिए महिला चिकित्सक भी हैं, फिजिशियन भी हैं। तो महिला चिकित्सा भी होता है, फिजिशियन का काम भी होता है। जो युवा इस फील्ड में आना चाहते होंगे कि वो डॉक्टर बने, तो उन्हें कब से तैयारी करना चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए? वो तो तैयारी आईएससी के बाद बायोलॉजी लिया जाता है इसमें, और बायोलॉजी लेने के बाद मान लीजिए कंपटीशन है, कंपटीशन दीजिए, फिर हो जाएगा। तो उसमें पढ़ना पड़ता है। और हम तो ये जानते हैं कि दूसरा चिकित्सा जो भी है और यह चिकित्सा दूसरा शिक्षा जो भी है और यह चिकित्सा शिक्षा, दोनों में अंतर ये है कि यह लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ। जैसे दूसरा
शिक्षा सब बंद हो चुका, लेकिन चिकित्सा सेवा और शिक्षा बंद नहीं हुआ। तो लोगों से हम माने अपील करते हैं युवाओं से कि इससे जुड़े, यह सेवा भी है। और इसलिए कि हम लोग भी आपदा विपदा में कई एक बार बहुत सारा निःशुल्क शिविर भी लगाए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के ओर से भी या भारतीय चिकित्सालय की ओर से भी बहुत जगह लगाए हैं। युवाओं को सफलता के क्या मंत्र देना चाहेंगे? सबसे पहले तो युवा मोबाइल पर पढ़ने लिखने का अधिक काम करें, बेवजह दिन भर चिपके नहीं, और हौसला रखें। पढ़ाई जिस विभाग का हो उस विभाग में ही रुचि लगाकर पढ़ें, और जिसमें मन लगे, जिस विभाग में मन लगे उस विभाग में उच्चतम हमेशा दिमाग में रहे कि उसके ऊपरी शिखर पर हम जाएं। यह मैंने युवाओं के लिए हम एक अपना सोच रखते हैं। अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? हमारे सफलता का श्रेय तो माता पिता को ही जाता है, फिर गुरु को। हमारे गुरु डॉक्टर M.N. राय थे, M.N. राय सर थे, जो कि अब चले गए। आप एक डॉक्टर हैं और अभी भी बहुत सारे लोग रक्तदान करने में हिचकते हैं। रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है और उसको ही नहीं, उसके पूरे परिवार को खुशी दे सकता है। इसको लेकर आपका क्या संदेश होगा? देखिए, रक्तदान महादान है। अपने ज़िंदगी में हम भी रक्तदान किए हैं और हम आशा करते हैं कि सब आदमी रक्तदान करें। मेरा रक्त ऐसे भी सेल टूटता और जुटता है, और थोड़ा सा ग्लूकोज लेने पर अभी अगर हम 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो तुरंत बन जाता है। काहे? मेरा शरीर मशीन है और मेरा मशीन ठीक है, तो रक्त बनने में देर नहीं होती है। तो खास करके 18 से ऊपर युवाओं को तो रक्त देना ही चाहिए, और नया रक्त बनता है, नया सेल बनता है, जागरूकता आती है, शरीर एक्टिव होता है। और आज रक्तदान, विश्व रक्तदान शिविर भी बहुत जगह चल रहा है। हम आशा करते हैं अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े होंगे और जुड़ें और रक्तदान करें, लोगों की ज़िंदगी को बचाएं। धन्यवाद उनको बहुत बहुत जो रक्त दे चुके हैं या जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं भी अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से उन रक्तवीरों को सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, बार बार साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में रक्तदान करके कईयक की जान बचाई, कितने परिवार को खुशी दी, और आज भी समाज के सच्चे नायक बनकर लोगों की हिफाजत के लिए अपने रक्त को उनकी सेवा में लगा रहे हैं। सर, लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ाया जाए या जनजीवन को सामान्य किया जाए? देखिए, जनजीवन हम बचेंगे तब ना। समस्या तो है, आर्थिक दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं है, सभी को होती है, चाहे वो किसी वर्ग के आदमी हो, मध्यम वर्ग हो, अपर वर्ग हो या लोअर वर्ग हो। तो परेशानी तो है, लेकिन ज़िंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन भी ज़रूरी है। अब स्थिति के मुताबिक ही किया जाता है। अगर स्थिति सामान्य है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उसको बढ़ाया ही जाए। पुनः एक बार सर बहुत बहुत आभार कि आज आपने विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। पुनः हम अपने केवी स्टूडियो की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार सर। केवी स्टूडियो को भी धन्यवाद, साथ में आपको भी धन्यवाद कि आप मेरे पास पहुँचे और केवी स्टूडियो चलाने या बहुत तरह के दिमागी प्रयोग के लिए डॉक्टर रोशन सर को भी धन्यवाद मेरे तरफ से कि बहुत नया नया चीज़ करते रहते हैं। यह बहुत खुशी की बात है। चिकित्सा जगत को से अलग हट के भी बहुत कुछ करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर M. भूषण, सह चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष। इन्होंने हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और लोगों को
सकारात्मक सोच के साथ कोरोना से लड़ने और उससे बचने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ युवाओं को भी संदेश दिया कि जीवन में किस तरह से वो सफल हो सकते हैं। आए दिन हम आगे भी इस तरह की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे केवी स्टूडियो का लगभग 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल में हमने अपने स्तर से यह प्रयास किया कि आपको सकारात्मक कहानी पहुंचाई जाए, सकारात्मक विचारों से रूबरू कराया जाए और आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को उभारा जाए। आप सीक्रेट स्टार से सुपरस्टार बने, इसलिए डॉक्टर रोशन कुमार ने जो मुहिम छेड़ा है, इस मुहिम में इस पूरे वर्ष में आप सबों का सहयोग, प्यार, विश्वास और सुझाव हमें मिलते रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप सबों का प्यार, सहयोग, विश्वास और सुझाव हमें मिलते रहेंगे और हम लगातार प्रगति के पथ पर आपके प्यार और सहयोग से आगे बढ़ते रहेंगे और हमें अपना प्यार और सहयोग दें। कैमरामैन रोशन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।